जय जिनेन्द्र शाह। सब्जेक्ट है संवर और निर्जरा। क्या हम अभी जो साधना, आराधना, उपासना कर रहे हैं किसी भी तरह की धर्म की, उससे संवर पूर्वक निर्जरा हो रही है या नहीं, उसी पर डिटेल में बात करते आ रहे हैं। हम काफी वीडियो बन चुके हैं इसके, उसी पर आगे बात को कंटिन्यू करते हैं। मतलब एक एक टॉपिक का हम ले रहे हैं, उसके ऊपर समझ रहे हैं बात को। क्या सामायिक करने से संवर पूर्वक निर्जरा होती है? तो आज दिन तक आप यही समझते होंगे, लगभग सबकी बात नहीं कर रहा मैं, लगभग यही समझते होंगे, क्योंकि हम तो 48 मिनट के लिए समय करते हैं। साधु साध्वी सारे चार आत्माएं तो उनको तो जिंदगी भर की सामयिक रहती है। उन्होंने तो ये कह दिया कि नहीं, हमारे तो तीन कर्ण तीन योग से हमारे सावध पापकारी प्रवृत्ति का पच्चकाण होता है, इसलिए हम तो हमारे संवर पूर्वक निर्जरा होती है। फिर उनको बात समझाई गई मुनि श्री वर्धमान कुमार जी को, तो उन्होंने एक्सेप्ट किया कि नहीं, जो आप बात कह रहे हैं बिल्कुल सही है। न तो हमारे संवर पूर्वक निर्जरा होती है, न किसी भी साधु साध्वी के, आचार्यों के या श्रावक श्राविकाओं की हो सकती है, नहीं हो सकती है। संवर पूर्वक निर्जरा नहीं, बंध पूर्वक ही निर्जरा हो रही है, संवर रहित ही निर्जरा हो रही, ऐसा उन्होंने माना था। तो हम 48 मिनट की जो सामायिक है उस पर बात करते हैं कि उसमें संवर पूर्वक निर्जरा होती है, ये प्रश्न है। तो सब आज दिन तक यही जान रहे कि हाँ होती है, मगर संवर पूर्वक उसमें भी निर्जरा नहीं होती। उसमें किसका पच्चकाण किया जाता है, प्रत्याख्यान किया जाता है? सावध योगों का पच्चकाण करते हैं, सावध योगों का करते हैं ना, पापकारी प्रवृत्ति नहीं करने का प्रत्याख्यान करते हैं। निर्वध योगों का पच्चकाण करते हैं, शुभ कर्मों का पच्चकाण करते हैं, नहीं करते ना। तो जो आप कर रहे हैं, शुभ क्रिया कर रहे हैं, तो पूर्व के जो उदय में आए हुए कर्म है उसकी निर्जरा तो जो आप सामायिक कर रहे हैं, या सामायिक करे या न करे, वो तो निर्जरा तो होनी ही है। कर्म तो जरने ही है, वो बंद होने वाले नहीं है। और मतलब आप शुभ करे, मेरा कहने का मतलब सामायिक करे या दूसरा कोई कार्य करे, शुभ करे या अशुभ करे, कर्मों की निर्जरा होना, यानी कि कर्मों का जरना तो होना ही है, उसमें कोई फेरफार नहीं होगा। लेकिन उसमें भी सामायिक आप खुद कर रहे हैं, यानी कि मैंने सामायिक की, मैं सुबह एक सामायिक करता हूँ, मैं दोपहर में करता हूँ, मैं रात को 2 करता हूँ, आप सामायिक नहीं करते। इस तरह से हम बात करते रहते हैं, यानी कि सामायिक मैंने की, मैं करता हूँ, मैंने सामायिक में ये किया, वो किया, ये किया, जाप किया, ध्यान किया, तप किया, आदि आदि किया। मैं कर रहा हूँ, यानी कि मैं कर्ता बनकर जो कर रहे हैं उससे नए कर्मों का बंध हो रहा है, शुभ या अशुभ आपकी भावना के अनुसार। यानी कि संवर पूर्वक निर्जरा उससे भी नहीं होती। फिर आगे बात आती है कि हम कहते हैं ना, यदि 48 मिनट का समय आपके पास नहीं है, तो जितना समय है, 10 मिनट का है, 15 मिनट का है, 20 मिनट का है, आधे घंटे का है, तो आप संवर कर सकते हैं। तो संवर में तो संवर पूर्वक निर्जरा होगी ना, ये आप आज दिन तक तो यही जान रहे हैं, लगभग सब संवर कर सकते हैं, आप यही जान रहे हैं ना। तो प्रश्न खड़ा होता है कि उसमें तो संवर पूर्वक निर्जरा होती है? नहीं होती। आप कर्ता बनकर कर रहे हैं, जो संवर आप कर रहे हैं, संवर के अनुरूप आपकी भावना है तो शुभ का बंध होगा, और अनुरूप भावना नहीं है तो अशुभ का बंध होगा। कथनी और करने की असमानता है तो अशुभ बंध होगा संवर करते हुए भी, और कथनी और करने की समानता है, बाहर से भी संवर और अंदर से भी संवर, तो शुभ का बंध होगा। लेकिन
नए सिरे से शुभ और अशुभ का बंध करके आप निर्जरा कर रहे हैं, यानी कि बंध सहित निर्जरा कर रहे हैं, संवर रहित निर्जरा हो रही है। संवर के अंदर भी, ये आप पहली बार सुन रहे होंगे, संवर के अंदर भी बंध सहित निर्जरा हो रही है। संवर करते हुए संवर रहित निर्जरा हो रही है। बहुत बड़ी बात कह रहा हूं मैं। तो ये रियलिटी को समझना चाहिए और समझकर साधना करें, दिक्कत नहीं है। अब आत्मा के ऊपर जो आवरण है उसको कैसे हटाया जा सकता है, उसके लिए पीछे की वीडियो में मैंने अच्छी तरह से बताया हुआ है कि वो आवरण हटने से शुद्ध निर्जरा होती है, आंशिक होती है, अंश मात्र होती है, मगर शुद्ध निर्जरा होती है, 100% निर्जरा होती है। उसमें भी बंध तो होता है, लेकिन वो आत्म उज्ज्वलता के लिए वो पुण्य काम आएगा आगे। आत्म उज्ज्वलता, आत्म निर्मलता के लिए जरूर वो पुण्य काम आएगा। अब आते हैं क्या हम पोषद करते हैं 3 पहरी, 4 पहरी, 6 पहरी, या 1 दिन, 2 दिन, 5 दिन, 10 दिन के पोषद जो करते हैं उससे संवर्ग निर्जरा होती है? नहीं। आज दिन तक आप यही जान रहे कि संवर्ग निर्जरा होती है, मगर नहीं होती। आप कर्ता बनकर कर रहे हैं, इसलिए नए कर्मों का बंध कर रहे हैं, शुभ या अशुभ, इसलिए संवर पूर्वक उसमें भी निर्जरा नहीं हो सकती। संवर रहित ही निर्जरा हो रही है, बंध सहित ही निर्जरा हो रही है। अब क्या चाहिए? क्या आप व्याख्यान सुन रहे हैं, स्वाध्याय कर रहे हैं, कोई गीतिका बोल रहे हैं, तो उसमें संवर पूर्वक निर्जरा हो रही है? ये आप अभी तक यही जान रहे कि हाँ हो रही है, मगर ऐसा नहीं है। संवर पूर्वक निर्जरा नहीं हो रही। यदि आपका ध्यान है व्याख्यान सुनने में अच्छी तरह से, तो शुभ कर्मों का बंध हो रहा है, यानी कि बंध सहित निर्जरा हो रही है। अब स्वाध्याय को लेते हैं। कोई स्वाध्याय कर रहे हैं, घंटा भर स्वाध्याय कर लिया, गीतिका पढ़ ली, कहा ली, कोई चिंतन ना कर ली, और क्या उससे संवर पूर्वक निर्जरा होती? नहीं होती। कर्ता बनकर कर रहे हैं, इसलिए नए बंध हो रहे हैं कर्मों का। आपकी अंदर की भावना के अनुसार नए कर्मों का बंध हो ही रहा है। अब और क्या बाकी रहा? सुबह हम प्रार्थना करते हैं, उससे संवर पूर्वक निर्जरा होती है? नहीं होती। नए कर्मों का बंध होता है, शुभ या अशुभ जैसी आपकी भावना रही। क्या हम शाम की अरत वंदना करते हैं, उसमें संवर पूर्वक हमारी निर्जरा होती है? नहीं होती। आप कर्ता बनकर वो क्रिया कर रहे हैं, और यदि आपका भाव जो बाहरी क्रिया है उसके अनुरूप रहा तो जरूर शुभ का बंध होगा, वरना अशुभ का बंध भी उसमें हो सकता है, और वो वापिस आपको भुगतना होगा। यानी कि संवर पूर्वक निर्जरा नहीं होती। आप कोई ध्यान कर रहे हैं, ध्यान की बात मैंने कल दूसरे पहले की वीडियो में कर दी। ध्यान किया नहीं जाता, ध्यान तो उत्पन्न होता है। वह कैसे होता है, वह पीछे के संवर और निर्जरा सब्जेक्ट के वीडियो में ही बता चुका हूँ, इसलिए मैं दोबारा रिपीट नहीं कर रहा हूँ। किसी भी तरह का कोई भी आप ध्यान करते हैं, आंखें बंद कर कर या आंखें खुली रखकर, आंखें खुली रखकर त्राटक ध्यान भी करते हैं लोग। दीपक की लो पर ध्यान करते हैं, कोई बिंदु पर ध्यान करते हैं, आंखें खुली रखकर भी, कोई मूर्ति पर,
कोई आकृति पर भी ध्यान करते हैं। ये आंखें बंद कर कर अपने सारे चैतन्य केंद्रों पर किसी पर भी एक केंद्र पर ध्यान करते हैं, अंतर यात्रा करते हैं, कायोत्सर्ग करते हैं, कायिक ध्यान करते हैं, कुंडलिनी जागरण करने की कोशिश करते हैं, चक्रों को जागृत करते हैं। ये सब करने से संवर सहित निर्जरा होती है? नहीं होती, 100% नहीं होती। संवर रहित निर्जरा होती है, बंद सहित निर्जरा होती है। ये सब करने से, ये सब ध्यान तो किया नहीं जाता, पीछे बताया हुआ ये जो कुछ भी ये करते हैं, आप किसी पर भी एकाग्रता करते हैं, ये एकाग्रता है, ध्यान नहीं है। ये मैंने गुरुदेव से महाश्रमण जी को भी निवेदन किया था। गुरुदेव के ध्यान तो चारों ध्यान, पीछे मैंने डिटेल में उसको बताया हुआ है। ध्यान के बहुत सारे टॉपिक पर, ध्यान के ही टॉपिक पर बहुत सारे पार्ट में वीडियो भी बनाए हुए हैं, उसे आप अच्छी तरह से सुन सकते हैं, देख सकते हैं, अच्छी तरह से समझ सकते हैं कि ध्यान उत्पन्न कैसे होता है। शॉर्ट में तो मैंने पीछे के 1-2 वीडियो में बता दिया है। गुरुदेव से अर्ज की, गुरुदेव, जब मेरी 1 to 1 गुरुदेव से बात हो रही थी तो बहुत सारे टॉपिक पर बात हुई थी, उसमें एक टॉपिक ध्यान का भी था। तो गुरुदेव जो ध्यान का परीक्षा ध्यान वगैरह जो करवाया जाता है, वह गुरुदेव ध्यान नहीं है, एकाग्रता है। ध्यान तो ध्याता और ध्येय के अनुसंधान की क्रिया के परिणाम को ध्यान कहते हैं। ध्याता और ध्येय के अनुसंधान की क्रिया के परिणाम को ध्यान कहते हैं, वो उत्पन्न होता है। तो प्रेक्षा ध्यान, जितनी भी प्रेक्षा ध्यान की क्रियाएं अलग अलग तरीके से करवाई जाती है, कायोत्सर्ग भी उसमें ले लीजिए, वाचिक ध्यान, मानसिक ध्यान भी ले लीजिए, निर्विकल्प ध्यान, निर्विचार ध्यान भी उसमें ले लीजिए। वह सारा का सारा ध्यान है ही नहीं, वह सारी एकाग्रता है, कंसंट्रेशन मात्र है, ध्यान नहीं है। ध्यान तो किया नहीं जाता, करवाया नहीं जाता, ध्यान तो उत्पन्न होता है। जिस व्यक्ति को जिस सब्जेक्ट का जितना ज्ञान होता है, उतना ध्यान उसमें उस सब्जेक्ट का उत्पन्न हो जाता है। ये ध्यान की परिभाषा है। ध्याता और ध्येय के अनुसंधान के परिणाम, क्रिया के परिणाम को ध्यान कहते हैं। यानी कि जिस सब्जेक्ट का जिस व्यक्ति को जितना ज्ञान है, 4 ही ध्यान होते हैं, आर्त, रौद्र, धर्म और शुक्ल। फिर वह ज्ञान आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान, धर्म ध्यान या शुक्ल ध्यान का है, वैसा ध्यान अपने आप उत्पन्न हो जाता है। तो गुरुदेव जहाँ पर भी ध्यान लिखा हुआ है, वहां पर एकाग्रता लिखवाई जाए, ध्यान को वहां से मिटा दिया जाए, क्योंकि ध्यान किया नहीं जाता, ध्यान उत्पन्न होता है। अभी जो भी प्रेक्षा ध्यान की क्रियाएं करवाई जा रही है, वह सारी एकाग्रता है, ध्यान नहीं है। ये मैंने गुरुदेव को अर्ज की। गुरुदेव ने सुना, गुरुदेव मौन रहे, कुछ बोले ही नहीं। सोच रहे होंगे, चिंतन मनन मंथन उनका चल रहा होगा। यही बात मुनि श्री वर्धमान कुमार जी से भी मेरी हुई। उन्होंने बताया कि उन्होंने बोला ध्यान किया जाता है, करते हैं हम ऐसा वैसा। फिर यही बात उनको डिटेल में समझाई, उन्होंने मान लिया। और उन्होंने तो इतना माना कि ध्यान को आपने, चारों ध्यान को इतने शॉर्ट में, इतने विशिष्ट तरीके से बता दिया है, मैं बहुत खुश हूँ। मैंने ऐसा विवरण ध्यान का, विवेचन पहले कभी नहीं देखा। ऐसा उन्होंने एग्री किया था, और उन्होंने एग्री किया था कि ध्यान किया नहीं जाता है,
ध्यान करवाया भी नहीं जाता, ध्यान उत्पन्न होता है। और ये जो अभी हो रहा है वो सारी एकाग्रता है, उन्होंने ये मंजूर किया था। अभी गुरुदेव का चिंतन मनन मंथन इस पर चल रहा है। मैंने तो गुरुदेव को स्पष्ट कहा था, गुरुदेव हमारे ग्रंथों में, शास्त्र में, पुस्तकों में ध्यान का जो शब्द है वहां पर एकाग्रता लिखवाना चाहिए, और ध्यान उत्पन्न होता है वैसा परिभाषा नए सिरे से नई बनानी चाहिए। तो ध्यान से, हाँ जो बात हो रही थी, ध्यान से क्या संवर रहित निर्जरा हो रही है, संवर सहित निर्जरा हो रही है, नहीं हो रही। ध्यान से भी जो ध्यान करवाया जाता है वो एकाग्रता है, सारी कंसंट्रेशन मात्र है। उससे भी आप कर्ता बनकर कर रहे हैं, उससे सब सिर्फ एकाग्रता आपकी बढ़ेगी। और कर्ता बनकर जो क्रिया कर रहे हैं, शुभ क्रिया कर रहे हैं, यदि वैसा ही भाव शुभ आपके भीतर भी रहा, बाहरी जो क्रिया है उसके अनुसार कथनी और करने की समानता रही, तो जरूर शुभ का बंध होगा, पुण्य का बंध होगा। और कथनी और करने की समानता नहीं रही, जैसी क्रिया कर रहे वैसा आपका भाव नहीं है अंदरूनी, तो अशुभ का बंध होगा, पाप का भी बंध हो सकता है। यानी कि उससे संवर सहित निर्जरा नहीं होती, संवर रहित निर्जरा ही। ध्यान से भी संवर रहित ही निर्जरा हो रही है, बंध सहित ही निर्जरा हो रही है। अब क्या करें? अब और कौन सी क्रिया साधना बाकी रह गई है? क्या पूजा पाठ से, आरती करने से, पूजा करने से, तिलक लगाने से, माला पहनाने से, दिया जलाने से, अगरबत्ती करने से संवर पूर्वक निर्जरा होती है? नहीं जी, ये प्रश्न है, इसका उत्तर है नहीं होती। आप क्रिया कर्ता बनकर कर रहे हैं। यदि आपका भाव शुभ है, जो क्रिया कर रहे हैं, भगवान की पूजा कर रहे हैं, आरती कर रहे हैं, भाव आपका शुभ है तो शुभ का बंध होगा। और पूजा तो चल रही है, आरती भी कर रहे हैं और भाव आपका और कहीं जा रहा है, तो अशुभ का भी बंध होगा। शुभ अशुभ का ही, ये शुभ अशुभ, शुभाशुभ का ही मार्ग है। 1 सेकंड में तो शुभ और 1 सेकंड में अशुभ का बंध होता ही रहता है, भावों के अनुसार, बाहरी क्रिया के अनुसार नहीं। बाहरी क्रिया जैसी कर रहे हैं वैसा भाव है तो वैसा ही बंद होगा। शुभ कर रहे हैं तो शुभ का होगा, अशुभ कर रहे हैं तो अशुभ का होगा। लेकिन बंद तो शुभ अशुभ साथ में ही चलता है। एकांते शुभ का बंद नहीं हो सकता, एकांते अशुभ का बंद भी नहीं हो सकता। ये शुभ अशुभ, शुभ और अशुभ का मार्ग है। दोनों बंद एक साथ होते ही रहते हैं। जैसा भाव जिसका होता है उस तरीके से बंद होता ही रहता है। अब लास्ट में तो ऐसी कौन सी क्रिया है, ऐसी कौन सी क्रिया है जिससे संवर सहित निर्जरा होती है, बंध रहित निर्जरा होती है? इस प्रश्न का उत्तर इसके अगले वीडियो में लेते हैं। जय जिनेंद्र साहब नई नई बातें, गुड़ रहस्य बताए हुए हैं। इन सब को लाखों करोड़ों व्यक्तियों में शेयर कर अनुमोदना का पुण्य कमाएं, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दिलाएं। जय जिनेंद्र साहब।